केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 बेटा 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं उनको आज करके तो इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जी कि डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला को डिफाइन करें। ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसको ड्रा करें। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें पता है जी एक ऐसा फार्मूला जो कि हमें प्रॉपर जो है वो अरेंजमेंट बताया एलिमेंट्स की और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया किसी मॉलिक्यूल का। इस फार्मूले को हम लोग जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूले का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया उसमें एन ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। ये देख लें जी एन ब्यूटेन में चारों कार्बन्स हैं वो एक लाइन में लगी होती हैं, स्टेट चेन में होती हैं, जबकि ब्रांच के अंदर जब हमारे पास एक कार्बन आ जाती है और कार्बन्स 4 ही होती हैं, हाइड्रोजन भी 10 होती हैं, उसको फिर हम लोग जो है वो आइसोब्यूटेन का नाम देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12 है जी के राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल के क्लासिफिकेशन आपने बतानी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल में उसमें बताया कि 4 क्लासेस होती हैं जी कोल की। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। 4 क्लासेस होते हैं कोल की। पहली पीट है, लिग्नाइट है, विटामिनस कोल है और उसके बाद एंथ्रासाइट है। जो पीट है बेटा इसमें 60% कार्बन होती है, लिग्नाइट में 70% कार्बन होती है, विटामिनस में 80% कार्बन होती है और एंथ्रासाइड या उसमें 90% कार्बन होती है। आगे उनका यूज़ बताया गया है कि पीट जो है बेटा ये एक इन्फीरियर क्वांटिटी का कोल है जो कि काइन वगैरह में, भट्टियों वगैरह में, ईंटें बनाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उनमें यूज़ होता है। लिग्नाइट जो है बेटा वो एक सॉफ्ट कोल है जो कि थर्मल पावर स्टेशंस में यूज़ होती है, जबकि विटामिनस कोल जो है बेटा वो एक कॉमन वैरायटी है कोल की जो कि हमारे घरों में हम लोग जो है वो बारबेक्यू करने के लिए भी इस्तेमाल करवाते हैं ना, वो ये विटामिनस कोल ही होता है। ठीक है, तो जो एंथ्रासाइड है बेटा ये एक्सपीरियर क्वालिटी है कोल की, 90% तक इसमें कार्बन होती है और ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, 2 एग्जांपल्स हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं बेटा कि जिनके साइकिल के अंदर कार्बन के अलावा कोई और चीज़ आ जाती है, उसको हम लोग जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें जी कि ये जो एग्जांपल दिए हैं थायोफिन की या पैरिडीन की, दे आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साइकिल के अंदर पहले में सल्फ़र आ गई, दूसरे में जो है वो साइकिल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन आ गई। उसके बाद जी वाई बेंजीन एंड द अदर होमोलोगस कंपाउंड्स ऑफ द बेंजीन आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं बेटा, इसलिए एक तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच हैव एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है और उसके बाद इनकी एक प्रॉपर स्मेल होती है बेटा, उस स्मेल की बेस पे जो है वो इनको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन की और नेफ्थलीन की एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स का साथ में आपने दे देनी है, स्ट्रक्चर भी इनका जो है वो लाजमी ट्रा करते हैं। चलिए जी शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छी तरह से आपने जो है इनको लिख भी लेना है और अच्छी तरह से इनको याद भी कर लेना है। जो ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन हमने जो है वो पढ़े हैं, कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं छोड़ा, पूरा चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ा है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ आएंगे।